चीजें हैं, इसको हम टेक्निकली हम इसको क्या टर्म दिया गया है उसको आपको समझने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे कि 10 क्या है, 10 एक वैल्यू है। और इक्वल साइन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो एक्स है, इसी एक्स को हम कहते हैं ये कि ये वेरिएबल का नाम है। तो ये तीन पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। हालांकि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इसका यूज किए होंगे, अगर आप सिंपल सा मैथमेटिक्स भी अगर आप सीखते हैं, अगर आपने 9th 10th क्लास में अगर आपने सीखा होगा, तो वहाँ पे हमेशा हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके से जब भी आप किया करते हैं तो ऑलरेडी इसके बारे में आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, बट नहीं भी समझते थे उस वक्त, लेकिन अभी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तीन अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वेरी हम किस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, तो सिंपली आप ये बता सकते हैं कि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर सम वैल्यू। यानी एक मेमोरी लोकेशंस होता है, यानी कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ये कंप्यूटर का मेमोरी है, राइट। सिंपल सी चीजें समझिए कि कंप्यूटर का ये मेमोरी है और इसके अंदर छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कुछ छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। और इस सभी सेल के अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर करना हो सकता है। वो और वो जो वैल्यू होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो नंबर में हो सकता है, वो स्ट्रिंग में हो सकता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप एज्यूम कीजिए कि हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है 1, इसमें स्टोर कर दिया है मैंने AB। कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने इसमें स्टोर कर दिया। इसमें भी कुछ हमने, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे हमने कुछ और वैल्यू दे दिया है। तो इस तरीके से आपने कंप्यूटर के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो मेमोरी के अंदर में छोटे छोटे सेल्स हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि छोटा सा जो मैंने एक सेल बनाया, छोटा सा जो घर बनाया है, इसी घर का आपको एक कुछ नाम देना होगा। मैंने यहाँ पे ए इसका नाम दे दिया, बी इसका नाम दे दिया, सी इसका नाम दे दिया, डी इसका नाम दे दिया, ई। और वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं, उसका भी हम रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल का नाम आप किस तरीके से दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो ए मैंने बताया कि ए एक सेल है जिसके पास वैल्यू है 1। बी एक दूसरा सेल है जिसके अंदर में वैल्यू है AB। जो ए है, इसी ए को हम क्या कहेंगे कि ये एक वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर एक वैल्यू है, जो है वैल्यू फिलहाल यहाँ पे 1 हमने स्टोर किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि वेरिएबल का मतलब कि वेरिएबल जो है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो उस लोकेशन का क्या नाम है, दैट इज नोन एज द वेरिएबल, राइट। अब यहाँ पे ये एक पार्ट हुआ कि वेरिएबल हुआ, लेकिन अब इसका हम यूज हम किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू सिर्फ नंबर्स ही नहीं होते हैं, वैल्यू में आपका नाम भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम समझते हैं और काफी डिटेल में उसके बारे में हम समझेंगे। तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है कि कौन सी टाइप की वैल्यू जो है उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। उसके लिए एक कंसेप्ट आता है डेटा टाइप। और यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप, अगर इस टर्म को अगर आप देखेंगे तो इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन आपको समझ में आएगा कि डेटा का टाइप बताता है। डेटा मीन्स क्या, वैल्यू होता है, राइट। तो इस वैल्यू का जो टाइप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में क्या सब चीजें होती है, इसके किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, उस चीज को हम समझते हैं। डेटा टाइप एक्चुअली यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, जिसको कि हम कहेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में क्या सब चीजें आएगा, इसके अंदर में हम कुछ इसी तरीके से मैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर देता हूँ कि इसमें क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम एक पार्ट और हम यहाँ पे हम ऐड हम करेंगे। और वो क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं।
तो यहाँ पे क्या सब चीजें हम कर सकते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है जिसको कि हम कहेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नंबर, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बुलियन, फिर इसमें आ जाता है एक नल, अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप के अंदर में आता है, और एक आ जाता है सिंबल। और ये सभी केस सेंसिटिव है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। स्ट्रिंग में सभी स्मॉल में है, नंबर में एन कैपिटल है, बुलियन में सभी स्मॉल में है, नल में सभी स्मॉल है, अनडिफाइंड में सभी स्मॉल है, सिंबल में एस कैपिटल है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे एक और आता है क्या, कि एक पार्ट आता है जिसको कि हम लोग, अगर आपको कुछ बहुत ही बड़ा नंबर को अगर आपको स्टोर करना होगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, बिग इंटीजर यूज करते हैं। और ये न्यूली इसमें ऐड किया गया है, बिग INT, बिग इंटीजर भी इसको हम कहते हैं। तो ये सभी जो है यहाँ पे हमने टोटल आपको जो बताया, यहाँ पे टोटल 7 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। वन बाय वन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रिमिटिव का मतलब क्या है, मैंने भी आपको बताया कि डेटा टाइप का मतलब क्या, कि कौन से टाइप की वैल्यू को कौन से कैटेगरीज में रखा जाएगा, यानी वैल्यू के टाइप को जो बताता है उसी को हम डेटा टाइप कहेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब ये कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा टाइप तो आप समझ गए हैं, लेकिन प्रिमिटिव क्या मतलब है यहाँ पे बताता है। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल सा है कि ये प्री डिफाइंड है, पहले से बनाया जा चुका है। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सब कुछ पहले से बनाया गया है, आप अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये सभी केस सेंसिटिव है, जैसा यहाँ पे जो लिखा गया है उसी को आपको एज इट इज यूज करना है अपने अकॉर्डिंगली, आप इसको चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको प्री डिफाइंड भी हम बोल सकते हैं, या प्रिमिटिव बोल सकते हैं, या डिफॉल्ट भी हम बोल सकते हैं, जो पहले से जावास्क्रिप्ट को ये सारी चीजें दिया गया है। ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट होता है, वो दूसरा पार्ट क्या होता है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे जितने भी चीजें मैंने बताया है सभी के बारे में वन बाय वन सभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड जो हमारे पास में जो पार्ट आ जाता है वो आता है क्या, कि डिराइव्ड डेटा टाइप, या नॉन प्रिमिटिव भी इसको बोलते हैं। क्या इसको बोलेंगे, डिराइव्ड डेटा टाइप, या इसका दूसरा नाम अगर हम बोलें तो, और मैं कर देता हूं यहाँ पे, कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या एक और इसका नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्या, रेफरेंस, रेफरेंस डेटा टाइप भी इसको हम कहते हैं, या इसको कम्प्लेक्स भी कहते हैं, कम्प्लेक्स डेटा टाइप भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, सभी के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाए कुछ दूसरा नाम से, तो फिर वहां पे आप प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने सभी पॉसिबल नाम जो भी था मैंने सभी के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया है, कि आप इसको डिराइव्ड डेटा टाइप भी आप बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं आप, रेफरेंस डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, एंड कम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हैं। तो ये डिराइव्ड का मतलब ये है क्या, कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चीजों को बना सकते हैं। जैसे प्रिमिटिव में मैंने क्या बताया कि ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, पहले से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो डिराइव्ड है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो इसमें क्या सब चीजें हो सकता है, तो यहाँ पे इसके जो टाइप्स होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ। इसके अंदर में क्या सब चीजें हो सकता है, देखिए इसमें जो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चार हमारे पास में इसमें आ जाएगा। सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है इसमें, आता है एरे। और एरे एक कंप्लीट जो है ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स है, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर में एरे अगर आता है, तो एरे के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आगे के सेशन में एक एरे नाम का कंप्लीट एक टॉपिक है, जिसमें कम से कम हम 3 से 4 क्लास हम सिर्फ एरे के बारे में हम डिस्कस हम करेंगे। ठीक है। तो ये जस्ट एरे, अभी जस्ट में आप नाम इसका समझ लें, लेकिन हम ये कंप्लीट एक टॉपिक है जिसके बारे में काफी डिटेल में आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। एक होता है क्या, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, और ये सभी के लिए एक अलग से टॉपिक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब सभी का नाम मैं लिख देता हूँ। फंक्शन, फंक्शन भी एक कंप्लीट एक सेपरेट टॉपिक है जिसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है डेट्स भी होता है, डेट्स मतलब आप सिस्टम का डेट अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव के अंदर में ये सारी चीजें आ जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे।
लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ कुछ पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें है और सभी को समझना एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जहां तक होता है उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं रिकैप करना चाहूंगा, डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया। डेटा टाइप मतलब कि डेटा के टाइप्स को बताएगा। दो तरह से डेटा टाइप है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब पहले से बना हुआ है। डिराइव्ड का मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। और इसमें स्ट्रिंग हो गया, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग इंटीजर इसको हम बोलेंगे। और डिराइव्ड वाले में एरे है, ऑब्जेक्ट, लिटरल्स है, फंक्शन है और डेट्स है। तो ये डेटा टाइप के बारे में हो गया, लेकिन अब हम वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से, और इसको मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू में बताने की कोशिश करूंगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे टाइप है वो हमारे पास है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग जो है इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रिंग को अगर सिंपल तरीके से अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कि कैरेक्टर्स के अलग अलग जो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप, मैंने यहाँ पे लिखा INDIA, इंडिया। तो इंडिया जो है ये कैसे बना हुआ है, ये अलग अलग कैरेक्टर से बना हुआ है। आई एक सेपरेट एक अल्फाबेट लेटर है, एन एक सेपरेट है, डी एक अलग है, आई एक अलग है, और यहाँ पे ए जो है एक अलग अल्फाबेट लेटर है। और ये सभी को मिलाया गया तो स्ट्रिंग बना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि अगर मैं सिर्फ आई की अगर मैं बात करता हूं, तो आई क्या है, आई एक कैरेक्टर है। उसी तरीके से एन एक दूसरा कैरेक्टर है, डी एक तीसरा कैरेक्टर है, और इस सभी कैरेक्टर को एक साथ मिलाया गया तो वो स्ट्रिंग बनता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें यहाँ पे। तो ये सिंपल सा स्ट्रिंग की बात है वो। अब स्ट्रिंग मतलब क्या, आप क्या स्टोर कर सकते हो इसके इसके अंदर में, आप कोई भी नेम स्टोर कर सकते हो, किसी का नाम आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम कैसे स्टोर हम करेंगे, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है कि आप जैसे मान लो कि हम, मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया। सिर्फ अगर ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। जब भी आप किसी भी का भी नाम अगर आप लिख रहे हैं तो इसको आपको सिंगल कोट आपको यूज करना होगा। सिंगल कोट भी चलेगा, प्लस आप ऐसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर में। दोनों ही तरीके से आप स्ट्रिंग में, यानी जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप की डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, उसको आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में आप इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप कर दें वो स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे कि 10, 10 किसी का नाम नहीं है, एक नॉर्मल सा एक नंबर है। लेकिन इसी 10 को अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर रख दिया तो अब जो है ये 10 स्ट्रिंग बन चुका है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसको समझने के लिए, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जाता है, जहाँ पे मिस्टेक आप अब आप नहीं करेंगे। कि 10 जो अगर मैंने लिखा है तो अभी 10 क्या है, एक नंबर है, जो कि अभी नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नंबर है। लेकिन अगर आपने इसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में अगर आपने रख दिया तो ये अब नंबर बिल्कुल नहीं है, ये बन चुका है, ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इसको मैं प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा ताकि इसको और बेहतर तरीके से इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मीन्स अगर यहाँ पे एक पार्ट मैंने जो भी आपको बताया वो बताया मैंने स्ट्रिंग के बारे में। इसी पेज पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए यहाँ पे मैं आपको नंबर के बारे में भी आपको बता दूं कि नंबर मतलब क्या होता है, जिसमें आपको एन कैपिटल लिखना है। ठीक है। और इसके अंदर में आप क्या रख सकते हैं, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। आप पॉइंट में भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 40.69, इसको भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपने जावा बैकग्राउंड से या C++ बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं तो पॉइंट वाले नंबर्स के लिए एक अलग डेटा टाइप होता है जिसको कि हम लोग डबल या फ्लोट भी कहते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में नंबर का मतलब आप उसमें होल नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, प्लस आप उसमें डेसिमल वाले यानी पॉइंट वाले को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्लोट और डबल नाम का कोई भी डेटा टाइप हमारे पास में नहीं है जावा स्क्रिप्ट में। सिर्फ नंबर है, और इसी नंबर के अंदर में दोनों ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वो पॉइंट वाला हो या विदाउट पॉइंट वाला हो। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो ये एक पार्ट, और ये आप माइनस में भी इसको रख सकते हैं। जैसे मैंने माइनस यहाँ पे 78 लिखा तो ये भी नंबर्स के अंदर में ही आएगा। ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया होगा। दोनों में डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे करके आपको बता दिया कि सिंगल कोट और डबल कोट, यहाँ पे भी इस चीज को मैं मेंशन कर दूं कि अगर इसी 10 को अगर मैंने सिंगल कोट के अंदर में भी अगर लिखा
तो यहाँ पे ये भी जो होगा वो स्ट्रिंग ही है, इस चीज को समझना है। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अलग हो जाता है, तो हम अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। जस्ट आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपने सिर्फ 10 अगर लिखा सिंगल कोट और डबल कोट के बिना, तो वो नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में अगर आपने नंबर को भी लिखा, तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। तो ये दो पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब इसके थ्रू अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें और प्रैक्टिकली इस चीज को करने की कोशिश करें, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना होगा। और वो कंसेप्ट को समझने से पहले यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं कि ये तो हो गया दो पार्ट, हमारे पास नंबर हो गया और स्ट्रिंग हो गया, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। प्रैक्टिकली थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है बुलियन। ये तीसरा हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट का। और इस बुलियन के अंदर में आप जस्ट ट्रू एंड फॉल्स को आप रखेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स। इसके अंदर में दो ही वैल्यू होता है, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। दोनों मुमकिन नहीं है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। लेकिन दोनों ही आपको स्मॉल में लिखना है, इस बात पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रू में टी कैपिटल कर दिया या फॉल्स में एफ कैपिटल कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा, आपको एरर दिखाएगा। इसलिए हमेशा कुछ इस तरीके से आपको लिखने की जरूरत है। तो ये ट्रू फॉल्स आपको यूज आपको यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे वो आपको करके भी हम आपको दिखाएंगे कि ट्रू फॉल्स किस तरीके से होगा। जैसे आप कोई भी कंडीशंस को चेक करते हैं, तो कंडीशंस आप जब चेक करते हैं तो वहाँ पे वो आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दिखाएगा कि यस कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उस केस में हम इसका यूज हम करेंगे बुलियन का। प्रैक्टिकली हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बुलियन के बारे में कि बुलियन के अंदर में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास में एक और आ जाता है क्या, अनडिफाइंड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अनडिफाइंड हम किस तरीके से यूज हम करेंगे। देखिए, अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया लेकिन वैल्यू स्टोर नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल आप लिखते हो, जैसे वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, तो एक कीवर्ड यूज किया जाता है वैर। वैर का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स। अगर आपने यहाँ पे लिखा कि वैर एक्स इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या कि एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, जो कि आपने 10 दे दिया है। तो ये अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें, जैसे कि हम लास्ट सेशन में देखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के हेल्प से आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा कि वेर एक्स लिखा और इसमें कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब जब उसको रन करके देखेंगे तो वो आपको तो दिखाएगा क्या, अनडिफाइंड आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप का पार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक चीज बताया, यहाँ पे एक वेर कीवर्ड के बारे में आपको बताया, उसी तरीके से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में तीन अलग अलग कीवर्ड यूज किए गए हैं। क्या क्या कीवर्ड यूज किए गए हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लिखना चाहूंगा। एक आप वैर यूज कर सकते हैं, एक लेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ये तीन अलग अलग कीवर्ड हैं जिसके हेल्प से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी आप वैर एक्स इक्वल्स टू 10 आप लिख सकते हैं, वैर इसके बाद आप लेट एक्स इक्वल्स टू 10 भी आप लिख सकते हैं। आप कांस्टेंट यानी CONST आपको लिखना है, एक्स इक्वल्स टू 10 ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलेंगे तीनों तो उसी तरीके से आप डिक्लेयर करने के लिए यूज आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, जिसके बारे में हम प्रैक्टिकली इसको मैं आपको करके भी आपको बताऊंगा, तो और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। तो ये जस्ट मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट आपको बताया है कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप क्या है, उसके अंदर में अलग अलग चीजें किस तरीके से यूज किया जाएगा। और अब हम प्रैक्टिकली इसको हम करने की कोशिश करेंगे ताकि कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो अभी मैं वापस से अपने VS कोड पे आ जाता हूँ, और इस VS कोड पे हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करके समझेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल में ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया index.html। और इसके अंदर में हमने एक सिंपल सा, और मैं इन पेज जावास्क्रिप्ट ही करूंगा। इसका जो टाइप मैंने बताया था कि दो दो अलग अलग टाइप के होते हैं, इन पेज होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल वाला लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, और आगे हम यूज करेंगे उसके उस पे। लेकिन अभी जस्ट मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, तो एक ही पेज पे हम काम करेंगे तो आपको समझने में भी थोड़ा सा आसान होगा। तो इसलिए जस्ट हम लोग बॉडी टैग के अंदर में एक टैग यूज करेंगे जिसका नाम होगा
क्या नाम होगा यहाँ पे? एक सेकेंड, यहाँ पे हमने यूज किया है स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो भी चीजें करना है आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर में ही आपको करना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, आप x = 10 इस तरीके से आपको नहीं लिखना चाहिए। उससे पहले आपको बताना चाहिए कि ऐसे वेर x = 10, वेर मतलब एक वेरिएबल है जिसका नाम है x और उसकी वैल्यू है 10। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, लास्ट में सेमीकोलन जरूर दे दें। अगर आप इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। और आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, document.write हम यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है x। इस बात पे ध्यान देना है कि इस केस में जब भी ये वेरिएबल होगा तो उसको डबल कोट या सिंगल कोट में ना लिखें। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप डबल कोट के अंदर में जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई डबल कोट यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो आप लाइन नंबर 12 में अगर आप देखें, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे, डॉक्यूमेंट.राइट में डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ। तो एक्स की जो वैल्यू क्या है वो 10 है। तो यहाँ पे जो प्रिंट करके क्या दिखाएगा, 10 प्रिंट करके दिखाएगा कि एक्स जो है वेरिएबल है उसके पास कौन सी वैल्यू, 10 है। इसको हम पहले सेव कर लेंगे। रन कैसे करते हैं आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे ब्राउजर में हमें ओपन करके हमें यहाँ पे दिखा दिया है, और आउटपुट भी आपको देखने को मिलेगा 10। मैं उम्मीद करूंगा कि आउटपुट सभी लोग देख पा रहे होंगे, राइट। देख पा रहे हैं क्या? तो ये प्रॉपर तरीके से आपको 10 आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यानी हमने वेरिएबल की वैल्यू को जस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आउटपुट अगर आप देखें, जस्ट आपको क्या दिखा रहा है, 10। लेकिन 10 किसकी वैल्यू है, कहाँ से आ रही है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे कुछ मैसेज भी देना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए उसको। यहाँ पे हमने क्या किया कि document.write जो मैंने यहाँ पे लिखा है और ब्रैकेट में x लिखा है, तो x की जगह पे 10 उसके पास जो वैल्यू था उसको प्रिंट कर रहा है। इसमें आप क्या कीजिएगा कि x के पहले डबल कोट लगा दें। ठीक है, दो डबल कोट लगाया, उसके अंदर में आप क्या लिखते हो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये डबल कोट के अंदर है। और आप जानते हैं कि डबल कोट के अंदर हम जब भी document.write के अंदर में लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा, और फिर एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक एरर आपको दिखाता है कि आप जब भी इस तरीके से करेंगे, यानी आप कुछ मैसेज को भी प्रिंट करना चाहते हैं, साथ साथ उसके वैल्यू को भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में आपको एक सिंबल यूज करना होगा, प्लस। प्लस का मतलब यहाँ पे कॉन्केट करता है। कॉन्केट क्या करेगा, इस मैसेज को इसके वैल्यू के साथ जोड़ता है, कॉन्केट करता है या अपेंड करता है, जो भी आपको समझ में आए समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कंपल्सरी, लेकिन प्लस नहीं देंगे तो ये कंपल्सरी तौर पे आपने देखा वहां पे रेड रेड मार्क कर रहा था कि वो एरर है। इस बात पे ध्यान देना है। तो जब भी आप मैसेज के साथ वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, कंपल्सरी तौर पे वहां पे प्लस सिंबल आपको यूज करना ही होगा। और अब इसको हम सेव करके और फिर अगर हम आउटपुट देखें तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे सिंपल तरीके से हमें आउटपुट तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर हमें कुछ अलग तरीके से यहाँ पे और मैं कुछ कोडिंग अगर हम करना चाहें, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 जो है एक नंबर है, तो इस नंबर पे हम किस तरीके से हम काम कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10 अभी कौन से टाइप का है, नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब मैंने ये चेक करना है कि जो 10 है ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास में आता है क्या, इस ब्रैकेट के अंदर फिर से एक और ब्रैकेट आपको देना होगा, और आपको लिखना होगा टाइप ऑफ, सभी स्मॉल में, और जस्ट आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इसका मतलब क्या कि टाइप ऑफ, नाम से समझ में आएगा कि टाइप ऑफ एक्स क्या है, यानी एक्स के पास जो वैल्यू है वो कौन से टाइप की वैल्यू है।
अगर इसको हम सेव करते हैं और अब आप आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे, आपको दिखा रहा है नंबर, राइट। तो इस तरीके से इस चीज को आप, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि नंबर यहाँ पे एक डेटा टाइप है और उसके बारे में ये बता रहा है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि 10 जो है, इसी को मैंने डबल कोट के अंदर में कर देता हूँ, यहाँ पे 10 इस तरीके से लिख दिया और इसको मैंने सेव किया। और अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वही 10 अब स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको डबल कोट में लगा दिया है। और डबल कोट लगाने का मतलब ही जावास्क्रिप्ट उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डबल कोट को निकाल के अगर मैं सिंगल कोट अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, तो भी ये आप देखेंगे स्ट्रिंग की तरह ही आपको आउटपुट आपको दिखाता है। तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है। अगर मैं दोनों एक साथ अगर मैं प्रिंट कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्केट करते हुए यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में आप कोई भी एच टी एम एल का जो टैग है उसको आप यूज कर सकते हैं। सेम उसे, तो ये आपको टाइप बताएगा। और नीचे मैं उसका वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ क्या डबल कोट के अंदर में क्या, कि डेटा टाइप ऑफ 10 इज, यहाँ पे कॉन्केट किया और फिर यहाँ पे ये उसका टाइप बता देगा और फिर यहाँ पे लाइन को ब्रेक करेगा। और नीचे जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या प्रिंट करना, कि वैल्यू, फिर से डबल कोट के अंदर में क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और